ज्यादातर बच्चे मैथ्स का नाम सुनते ही सोच लेते हैं मैथ्स बहुत टफ है। किसी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, किसी फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं, किसी डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है, तो किसी इंटीग्रेशन नहीं हो रही है। सच तो यह है मैथ्स कभी टफ था ही नहीं, बस बच्चे इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं या कभी कभी गलत टीचर से पढ़ लेते। तो आज इस वीडियो में क्लास 12 बोर्ड्स के लिए मैथ्स की एक बहुत प्रैक्टिकल और टेस्टेड अप्रोच बताने वाला हूँ, जो पहले भी मैं अपने काफी स्टूडेंट्स को समझा चुका हूँ और जिसे फॉलो करके एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ने भी 90 प्लस स्कोर किया। आज वही अप्रोच आप सबके साथ में ऑनलाइन शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आप जानोगे कि बोर्ड मैथ्स के लिए एनसीईआरटी का सही से यूज कैसे करें, एक्सरसाइजेस और मिसलेनियस की प्रैक्टिस कैसे की जाए, इंटीग्रेशन के डर को कैसे दूर करें और वन शॉट या डिटेल्ड लेक्चर में से कौन से प्रेफरेबल है, पीवाईक्यूज कैसे और कौन से सॉल्व करने हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर का यूज कैसे करना है। और बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि मुझे तो सिर्फ पास होना है, उसके लिए कौन कौन से मिनिमम चैप्टर्स करके जाऊं, तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको 90 प्लस लाने हैं तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक मजेदार वीडियो की हेल्प से अगर अपनी मैथ्स प्रिपरेशन को 0 लेवल से टॉपर लेवल तक लेकर जाना है तो कमेंट कर दो अपने उस चैप्टर का नाम जो आपको सच में मुश्किल लगे। अगली वीडियो उसी चैप्टर से रिलेटेड बनाई जाएगी और कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा सके। देखो, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं या फिर सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके छोड़ देते हैं। एक्सरसाइजेस, मिसलेनियस या एग्जांपल में से सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करते हैं और यहीं पर वो बच्चे गलती कर देते हैं। देखो, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस और सभी एग्जांपल्स तुम्हें अच्छी तरह से करने हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि एनसीईआरटी को सिर्फ एक बार नहीं, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स करो। एक बार आपको सभी क्वेश्चन और सभी एग्जांपल अच्छे से करने हैं और जब दूसरी बार करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं और किन क्वेश्चंस को स्किप करना है। अगर किसी क्वेश्चन में 1% भी डाउट लगता है तो उसे दोबारा से सॉल्व करो। देखो, अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर ली तो मोर देन 50% मार्क्स तुम इजीली सिक्योर कर लो। और मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को इंटीग्रेशन करते हुए बहुत डर लगता है, स्पेशली क्योंकि उसका क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से बाहर आ जाए तो समझ ही नहीं आता है करना कैसे। बट देखो, अगर तुम्हारे डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट क्लियर है और इंटीग्रेशन के बेसिक्स तुम अच्छे से समझ के बैठे हो तो तुमसे ये चैप्टर भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी बने। अब देखो, चाहे जेई की बात करो या बोर्ड्स की बात करो, मैथ्स हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपैरेटिवली टफ ही रहता है। तो इससे तुम्हें एक बात तो समझ आनी चाहिए कि मैथ्स रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स में कमी है तो चाहे कुछ भी हो, किसी ना किसी क्वेश्चन में अटक ही जाओ। बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेते हो तो पेपर कैसा भी आए तुम इजीली मैनेज कर लो। और यहीं पे आता है टीचर का रोल। देखो, सब्जेक्ट कोई भी हो, टीचर का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो एक बात समझ लो, चाहे तुम्हारा स्कूल टीचर हो या फिर ऑनलाइन फैकल्टी हो, मैथ्स के लिए डिटेल्ड वीडियोस ही देखना। बट अब अगर 1-1.5 महीने का टाइम बचा तो डिटेल्ड वीडियोस कैसे देखें, बाकी सब्जेक्ट भी तो प्रिपेयर करने हैं। ये बात तो सच है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए मैंने सभी चैप्टर्स के डिटेल्ड वन शॉट वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर चैप्टर तुमने पहले जरा सा भी पढ़ा हुआ है तो उन वीडियोस को देखकर तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर फिर भी लगे तुम्हें कि कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और चैनल के लिंक भी डाल दूंगा, तुम वहां से भी कंसल्ट कर सकते हो। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम मेरे वीडियो देख रहे हो या किसी और चैनल से देख रहे हो। एट द एंड स्टूडेंट की हेल्प हो जाए वही जरूरी है और हर टीचर भी वही चाहता है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो देखो, सब सब्जेक्ट की तरह यहाँ भी पैटर्न रिपीट होता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आता है, बट जब तुम पीवाईक्यूज प्रिपेयर करोगे तो तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। और पीवाईक्यू सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना, जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो अब सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं उन्हें दोबारा मत करना। उन्हें स्किप कर सकते हो, नहीं तो अननेसेसरली तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और बर्डन भी बढ़ेगा। और एक और चीज का ध्यान रखना कि जो सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर सैंपल पेपर दिए हैं उन्हें जरूर सॉल्व करना। सैंपल पेपर को सॉल्व करके मार्क्स कम भी बने तो घबराना नहीं है, उन क्वेश्चंस को दोबारा करो, देखो मिस्टेक कहाँ हो गई है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अब उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जो मैथ्स में सिर्फ पास होना चाहते हैं। देखो, मैथ्स में अगर पास होना है तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक अच्छे से कर लो, तुम्हारे पास ही मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। कुछ और चैप्टर्स कर लेना जो तुम्हें इजी लगते हो। और देखो, मार्किंग की बात की जाए तो बोर्ड में मार्किंग उतनी भी हार्ड नहीं होती है, लीनियंट ही होती है, तो पास तो इजीली हो ही जाओ। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें 90 प्लस स्कोर करना है। तो 90 प्लस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सभी चैप्टर्स और सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसा मैंने बताया, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज को मिस नहीं करना है अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो। बस आप जो चीजें बताई हैं उन्हें फॉलो करो, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो और एक सबसे जरूरी बात, ओवर थिंकिंग करके डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अभी भी टाइम है, मेहनत करोगे तो 95 प्लस स्कोर कर लोगे। और अगर इस वीडियो को देखकर मोटिवेशन मिला है, होप मिली है, तो मेरे लिए दिल से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।